बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। अगेन एक मरतबा आपके सामने हाज़िर हैं पार्ट नंबर 3 वीडियो के साथ। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम आपको देख करके सिखाएंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दो पार्ट्स इस एक्सरसाइज के बना दिए हैं। पहली पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे आप फंक्शन और फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम पार्ट था जो कि डोमेन एंड रेंज वाला है, उसको लाजमी देखें, आपके लिए आगे बहुत उसका काम होगा। डोमेन एंड रेंज का मैंने बता दिया। अब तीसरा जो पार्ट है हमारा ये है कि एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को लेके मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक फंक्शन दिया हुआ है, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। वो कह रहा है कि इफ़ f of 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2 के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। सिमिलरली f of -1 मीन्स x इज इक्वल टू -1 के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर ये दो वैल्यूज़ गिवन है देन आपने a एंड b जो कि इधर नहीं हमारे पास गिवन वो फाइंड आउट करना है। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू 2 पुट किए ताकि हमें ये हासिल हो सके। तो f of 2 विल बी x की जगह 2 पुट किया, 2 क्यूब माइनस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। इस f of 2 की जगह क्योंकि हमारे पास गिवन है 3 हमने पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। इसको कर लेंगे जी सॉल्व। फोर ए माइनस 2b वुड बी इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 1 विच इज 6 और इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2a माइनस b, 2a माइनस b वुड बी इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें, ये साइड पर रख लें इक्वेशन नंबर a। सिमिलरली नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x इज इक्वल टू -1 पुट किया ताकि ये हासिल हो जाए। तो आ जाएगा f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1। f ऑफ -1 क्योंकि गिवन है हमारे पास वो है 0, तो ये इधर 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा माइनस a माइनस b प्लस 1। ये 1 के साथ कट आउट हो जाएगा, माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, या फिर इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर b है। अब इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b को सॉल्व करने के बाद हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब a और b को आपस में इक्वेशन नंबर a को प्लस करेंगे इक्वेशन नंबर b के साथ, तो जब प्लस करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इनको आपस में ऐड कर देंगे, ये b के साथ कट आउट हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1। ये आपके पास a का आंसर आ गया। इसी a को आप पुट कर दें किसी भी इक्वेशन में, पुट इन b, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर b, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। ये आपका दोनों आंसर आ गए। a और b हमने फाइंड आउट कर दिया, उसका गिवन कंडीशन के सर्कमस्टांसेस में हमने a और b फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़रा गौर से समझिएगा, इसको मैं ज़रा डिटेल से समझा देता हूँ। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, एक पत्थर 60 मीटर 60 मीटर की हाइट से बुलंदी से गिरता है
ऑन द ग्राउंड पर द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई द फंक्शन बाई x h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x ओके। उसकी जो हाइट h है उसको x सेकंड्स यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट से उसको इस फंक्शन की रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपने इस एक क्वेश्चन नंबर 1 में इसका ये चीज़ें बतानी है कि व्हेन व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब को उसको छोड़े हुए 1 सेकंड हो चुका होगा तो वो कितनी हाइट पर आया होगा। तो आपने जस्ट यही करना है कि पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो एक मरतबा 30 आ गया, फिर 1.5 पुट करेंगे तो 17.5 आ गया, और 1.7 पुट करेंगे तो 11.51 मीटर पर होगा वो ग्राउंड से। ठीक है जी, तो ये है जी इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2 इसका है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक कब करेगा, तो जनरली आप ने उसका टाइम बताना है कि व्हेन, उसने व्हेन पूछा है तो इसका मतलब कितनी देर बाद स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। तो मुझे आप जहन में ये पहले सोचें कि ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगा तो एच उसका क्या होगा, हाइट उसकी तो 0 हो जाएगी। तो ये सबसे पहला क्लू आपके जहन में आ जाना चाहिए। solution when stone strike the ground h of x should be equal to 0. So 40 minus 10x square would be equal to 0. यहाँ से 40 is equal to 10x square उधर चला गया, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कट के 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो ये पॉजिटिव रहेगा। 2 सेकंड आपका आंसर आ गया, यानी कि 2 सेकंड बाद वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने प्रूफ करना है कुछ पेरीमेट्रिक इक्वेशन दी होंगी। मैंने आपको लेक्चर्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में बताया था कि पेरीमेट्रिक इक्वेशन भी होती हैं, फंक्शन पेरीमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, कुछ टाइप होती हैं, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आ गया। तो मैंने सभी वो टाइप्स आपको बताई हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए वो कह रहा है कि 2 पेरीमेट्रिक इक्वेशन प्रूव करें कि इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये पैराबोला है, पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Given equations are x is equal to at square and y is equal to 2at। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लें। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू वाई ओवर 2a। इसको पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे t की वैल्यू तो x इज इक्वल टू a इंटू वाई ओवर 2a होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर के साथ कट गया तो y ये 4 हो गया स्क्वायर के बाद, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो यही रिप्रेजेंट करना है जो प्रूफ करना था आपने कि पैराबोला को इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से थोड़ा। इसी का जो सेकंड पार्ट है पार्ट नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट एलिप्स। उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। अच्छा जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। गिवन
x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर दें, ये बन जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा। इधर भी बन जाना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ए को उधर डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एडिंग बोथ इक्वेशंस, जब इनको ऐड किया तो ये आ जाना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशोज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रूफ हो गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 3 है, वो आपने खुद कर लेना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपने पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है, सेम इसी पार्ट नंबर 2 की तरह का है जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में हम इवन और ऑड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। वो पूछ रहा है कि कुछ फंक्शंस उसने दिए हुए हैं, उस फंक्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। प्रूव करके आपने बताना है कि कैसे वो इवन है और कैसे वो ऑड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इवन और ऑड फंक्शन मैंने पिछले एक्सरसाइज की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनमें मैंने आपको उसके लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि इवन फंक्शन वो होता है कि अगर x की जगह -x रख दें तो उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, और ऑड फंक्शन वो होता है कि x की जगह -x रख दें तो एक माइनस बाहर आ जाए उसका, तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं। तो पार्ट नंबर 1 ये है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -x इन 1, तो ये बन जाएगा -x होल क्यूब प्लस इंटू -x, ये -x क्यूब बन जाएगा, -x माइनस कॉमन आ जाएगी तो अंदर बच गया x क्यूब प्लस x जो कि f ऑफ x है। तो ये तो एक माइनस के साथ f ऑफ x बना, सो f इज ऑड फंक्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं जी, कौन सा पार्ट देखना है जी? अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं। What is part number 3? Part number 3 is x into square root of x square plus 5 f of x। पुट कर दें जी इसमें, x इज इक्वल टू -x, तो ये बन जाएगा -x इज इक्वल टू -x इंटू -x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये माइनस कॉमन आ जाएगी, अंदर बच जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर, तो ये f ऑफ x आ गया। ये तो फिर दोबारा ऑड फंक्शन एक आ गया, ये भी एक ऑड फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज f इज एन ऑड फंक्शन। पार्ट अगला देखते हैं जी, कौन सा है? पार्ट नंबर 5, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। चलें जी पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू -x, तो f ऑफ -x वुड बी इक्वल टू -x रेज टू पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ -x रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1 ओवर 3 प्लस 6, तो कोई मुज़ायका नहीं है। अब -x की पावर स्क्वायर है तो वो माइनस खत्म हो जाएगी, तो 2 ओवर 3 फिर दोबारा आ जाएगा, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू आ गया f ऑफ x। तो ये कंडीशन किसकी है? ये और इवन फंक्शन की है। दिस इम्प्लाइज
f इज एन इवन फंक्शन। ले जी ये इवन फंक्शन आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं वो इवन है या ऑड है। ले ली एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दें जी इसमें x की जगह माइनस एक्स, चेक करने के लिए कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो x क्यूब की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, सभी की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स बन गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। ऊपर में से माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम, ये तो एफ ऑफ एक्स दोबारा बन गया। इट मीन्स दैट ये एक ऑड फंक्शन है। दिस इंप्लाइज एफ इज ऑड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने इवन ऑड फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस और उससे पहले फंक्शंस की जो अब आपकी सवाल हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना हमने इस पार्ट में सीख लिया। तो उम्मीद है इस पार्ट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर ये वीडियो के एक्सरसाइज के तीनों पार्ट अच्छे लगे हों तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से आपको टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए वो मैं लाजमी बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।